मीठी ईद का तीसरा दिन दावतों में मेल मुलाकातों के साथ साथ अवाम ने तफरीही मकामात का रुख भी कर लिया। बच्चों की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, अपनी ईदी के पैसे उड़ाने में मसरूफ। कराची के साहिलों पर रौनकें, लाहौर के पार्क भी सुबह से आबाद। मरी और गिलियात में सयाहों के सैर सपाटे। रात देर तक जागने के बाद शहरियों के दोपहर तक नाश्ते के दौर। लाहौरियों ने नाश्ता पॉइंट्स पर खाबों पर खूब हाथ साफ किया। पेशावर में सेवी पाए, हलवा पूरी समेत दीगर एशिया की दुकानों पर लोगों का रश लगा रहा। मलिका कौसार मरी में मनचली नौजवानों के बारबेक्यू के मजे। केपी हुकूमत के मुशीर का 50-50 रुपए ईदी बांटते हुए फोटोशूट। शहरियार आफरीदी भी वजीर आला की तस्वीर के बैनर तले चेक्स बांटते रहे। सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत कड़ी तनकीद की सत में आ गई। ईद के तीसरे रोज ईदी विलेज में रंगारंग ईद मेला। खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। फैसल ईदी ने बच्चों के साथ केक काटा। बच्चे गानों पर रक्स करते रहे। बच्चों और खवातीन में खाने की अशिया के साथ साथ तोहफे भी तकसीम। बलोचिस्तान वालों को सख्त गर्मी में भीगे मौसम की ईदी। ताकतवर हवाओं का सिस्टम दाखिल। क्वेटा, चमन, कल्लात, योब और पंजगूर में तेज हवाओं के साथ बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकाजात में अब्रे रहमत बरसने की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों को भीगे मौसम की खुशखबरी सुना दी। तबाही और बर्बादी और कत्लेआम का सामना करने वाले गाजा को बच्चों के चट्टान हौसले खैमों में गीत गाकर ईद की खुशियां मनाते रहे। ईद पर भी सफाक इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। गाजा में एक और रिहायशी इमारत को बमबारी करके तबाह कर दिया गया। इमारत में रिहाइश पजीर एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 29 शहरी शहीद। अमरीका ने 2 रियासतों का कयाम मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के मुफाद में करार दे दिया। गाजा जंग के बायस यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ने का एतराफ। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की अहलिया भी चट्टान हौसलों की मालिक। अस्पताल में दौरान इलाज शौहर ने 3 बेटों और 4 पोतों की शहादत की खबर दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करके फतह का निशान बनाया। शाम में काउंसिल पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ ईरान का किसी भी जवाबी कार्रवाई का इमरान। मशरक़ वुस्ता में जंग के दायरे को फैलने से रोकने के लिए अमरीका सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तुर्की, चीनी और सऊदी हम मनसब से राबता। अमरीका का इसराइल में सिफारती अमले और शहरियों को सफर न करने का हुक्म। जर्मनी और रूस का ईरान और इसराइल से तहम्मुल बरतने का मशवरा। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। महकमे कानून ने एलामिया जारी कर दिया। हलफ लेने के बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालिक फैसले पाकिस्तानी अवाम को करने हैं। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अडियाला जेल में अमरीकी हुकाम की बानी पीटीआई से मुलाकात से अमरीकी सिफारत खाने का मामला करार दे दी। बुरी खबर सुनानी थी फेक वालों को। वो ये है कि एक डेफेमेशन का नया लॉ ला रहे हैं हम, जिसके अंदर नहीं बच पाएगा कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। जिस फोरम के ऊपर जो है वो ये तज़हीक या ये डेफेमेशन की जाएगी, उस फोरम को भी इस्तेमाल किया जाएगा उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की। फेक न्यूज फैलाने वाले हो जाएं होशियार। हुकूमत पंजाब का गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हक़-ए इज्जत का कानून लाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने प्रोग्राम डॉन न्यूज स्पेशल में सबूत के बगैर चलने वाले प्रोपेगेंडे के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। आसमा बुखारी का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे इतवार की रात 11:05 सिर्फ डॉन न्यूज पर। पकड़ना नहीं है, वो नहीं पकड़ी जाएगी, कोई नहीं पकड़ा जाएगा वो। कराची के इलाके गुलशन चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत पर कातिल शहरी तुराब जैदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तुराब जैदी 3 बहनों का इकलौता भाई था।
कब तक नौजवान कत्ल होते रहेंगे? मकतूल के वालिदैन का डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन एक्शन का मुतालबा। हैदराबाद में 2 नौजवान दोस्तों का तशद्दुद के बाद कत्ल, फहीम और वहाब की। वजीर आला सिंध ने स्ट्रीट क्राइम का मलबा एक बार फिर निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे, किसी को उठा के कहीं फेंक दिया, थानों के SHO सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई। वज़ीर आला सिंध ने स्ट्रीट क्राइम्स का मलबा एक बार फिर निगरान हुकूमत पर डाल दिया। सूबे में थानेदारों के तबादलों की वजह से जराइम बढ़ने का दावा। शहर कायद में मुजरिमान को जल्द नुकेल डालने की यकीन दहानी भी करा दी। 25 के करीब हमें डिकॉइट्स को एनकाउंटर में मारा था, अरेस्ट करके में केसेस बनाए थे। लेकिन साथ ही साथ हमने जो खास तरह ये किया था कि जितने भी DSHO, DSP, SSP लगे थे सबकी क्लियरेंस करवाई थी और वो हमने मेरिट पे पोस्ट किया। अफगान जो आपके नेशनल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दहशतगर्दी करते हैं, ऐसे की हालत में ज्यादा जराइम किया जाता है। वार्निंग की कच्चे में जो किसी एरिया में वो जो वडेरे हैं वहाँ के सरदार हैं उनके एरिया में अगर कोई जराइम को तमाम किया फिर काटेंगे से काफी जराइम रेट कम हो गए थे। जराइम को कंट्रोल किया, तमाम SHOs मेरिट पर लगाए गए। मुराद अली शाह के इल्जाम पर साबिक निगरान वजीर दाखिला सिंध का जवाब। कच्चे में वडेरों के खिलाफ कार्रवाई तक डाकू खत्म नहीं होंगे। डॉन न्यूज से बातचीत में जराइम की बेखुनी के लिए ड्रग माफिया का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। मुजफ्फरगढ़ में बाप के हाथों कत्ल होने वाले 7 बच्चों और बीवी के इज्तिमाई नमाज जनाजा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, हर आंख अश्कबार। मुबैना कातिल बाप के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज। हैदराबाद में 2 नौजवान दोस्तों का तशद्दुद के बाद कत्ल, फहीम और वहाब की फंदा लगी लाशें मकान से मिली। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। पंजाब में तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएट्स के तहत 20,000 मोटर बाइक्स की फराहमी का आगाज। तलबा की रजिस्ट्रेशन शुरू। बिलासूद बाइक्स देने के लिए सूबाई हुकूमत 1 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रूस और कजाकिस्तान में सदी का बदतरीन सैलाब। दर्जा हरारत में इजाफे और बर्फ पिघलने से 10,000 से जायद मकानात जेर आब। हजारों अफराद का महफूज मकामात की जानिब इनखला। दौरे पाकिस्तान से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 2 अहम खिलाड़ी फिन एलन और एडम मिलने वाली इंजरी के बाइस सीरीज से बाहर हो गए। मेहमान टीम 14 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी के सफर का आगाज आज बारबाडोस से शुरू होगा। ट्रॉफी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। मेगा इवेंट जून में वेस्ट इंडीज और अमरीका की मुश्तरका मेजबानी में खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल की वाहिद उम्मीद जैवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम तैयारियों के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। अरशद नदीम 5 हफ्तों तक जोहानिसबर्ग में ट्रेनिंग करेंगे। यूएफए चैंपियंस लीग अख्तामी मराहिल में दाखिल। क्वार्टर फाइनल के पहले लीग में बार्सिलोना की सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेरिस सेंट जर्मैन को शिकस्त। Round of applause. I would like to welcome the fabulous Fahad Mirza and the even more fabulous Sarwat Gilani. कैसे आप? ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक। अभी ऐसा हुआ है कि कोई फहद से फ्लर्ट कर रहा हो और आप जेलस हो गई हो और कोई इनसे फ्लर्ट कर रहा हो कोई लड़का और आप काइंड ऑफ साइड पे खड़े हुए सोच रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं शेर की नजर रखती हूँ लेकिन मैं बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देती हूँ। और सुपरस्टार अदाकारा सरवत गिलानी डॉन न्यूज की मेहमान। आपकी कहानी में मेजबान दीकवर परवानी के साथ पेशेवराना जिंदगी से मुताल्लिक चटपटे इंकशाफात।